नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रिंग रोड के नाम पर विकास नहीं विनाश की बड़ी इबारत लिखी जा रही है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी के यशस्वी बेटे, बेशक आज वे कांग्रेस में हैं लेकिन वे मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, दीपक जोशी जी। उनका मानना है कि ये भोपाल का विकास नहीं विनाश की एक बड़ी इबारत लिखी जा रही है और इसे नहीं रोका गया तो एक बहुत बड़ा संकट आएगा, क्योंकि जिस इलाके से ये रोड बनाई जा रही है यहाँ तमाम सारे बांध हैं, नदी हैं, जंगल है और ये पूरा इलाका, इसमें आधा इलाका ऐसा है जो टाइगर मूवमेंट क्षेत्र है। एक तरह से हम टाइगर के घर में रोड बनाने की जो कवायद कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा विनाश होगा, ऐसा दीपक जोशी जी का मानना है। आज दीपक जोशी जी मेरे साथ हैं, वो इन मुद्दों पर क्या करने वाले हैं ये मैं उनसे बात करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। दीपक जी, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा आपने उठा दिया। ये भोपाल के 26 लाख लोगों को नहीं पता है कि ये किस तरह का विकास होने जा रहा है। अचानक आप ये मुद्दा लेकर आए हैं, क्या तैयारी है आपकी और आपकी जानकारी क्या है इसे लेकर? रविंद्र जी, हम लोग सिर्फ दलगत राजनीति से रहकर काम करें, विरोध में या जय जयकार में लगातार रहें, ये राजनीति में ठीक नहीं है। मैं चूँकि भोपाल में रहा हूँ, बस काफ़ी समय मेरा स्कूल से लेकर कॉलेज पूरा समय यहाँ गुजरा, युवा राजनीति मैंने यहीं की, तो ऐसे दृष्टिकोण में भोपाल के बहुत से लोगों से मेरा संपर्क रहा है। अभी कुछ लोग मेरे घर पे आए थे और उन्होंने कहा था कि साउथ वेस्टर्न एक रिंग रोड निकल रही है जिससे कि आपको लगता है विकास होगा कि विनाश होगा। कि मैंने शायद रूप से कह दिया कि विकास ही होगा रोड निकलने से। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि 3 बड़े तालाब, कोलार, कैरवा और कलियासोत, ये 2 बहुत बड़े बड़े तालाब हैं। कैरवा से तो एक ज़माने में भोपाल को पानी मिलता था, कोलार से, और दूसरी तरफ उलझावन और कोलांस जैसी नदी जो भोपाल के बड़े तालाब को शायद जल पूर्ति करती है। ये नदियाँ उस कैचमेंट एरिया में आ रही, बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र आ रहा। वहाँ पर आज की तारीख में विभिन्न प्रकार के वन प्राणी मिलते हैं। बाघ का मूवमेंट और बाघ वहाँ है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि बाघ वहाँ पर है। एक तरफ देश में चीते लाने की कवायद होती है और दिन भर प्रधानमंत्री से लेकर पूरा देश इसमें लग जाता है कि हमारे यहाँ चीते आए। और आज बाघ स्टेट से बाघ को उसकी क्षेत्र से दूर करने का प्रयास, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। पूरा दुनिया में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग पर्यावरण को लेकर कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल पूरा लड़ाई होगी तो जल को लेकर होगी, विश्व का तीसरा युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। पर्यावरण को लेकर पूरा देश पूरा विश्व चिंतित है। हमारे यहाँ पर देश में अलग अलग घटनाएं घटित हो रही है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता नहीं कि ये योजना किस प्रकार से बनाई गई, क्या इसके दाएं बाएं देखा नहीं गया? और देखने के बाद अगर इस योजना को, जिसको मंडी द्वीप से अपने फंदा गांव तक के लिए है, ये थोड़ा सा और दूर ले जाएंगे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ बच जाएगी। आज हम वाटर बॉडी के पास अगर हम रोड निकालेंगे तो आपको याद है कि जनसंख्या वहाँ आती है, जनता आती है, प्राणी होटल खुलते हैं, ढाबे खुलते हैं और सब गंदगी करते हैं और सारी गंदगी उनमें समाएगी। जंगल कटेगा, जो जंगल है आज की तारीख में। आज अगर हम भोपाल में ही देखें कि एक लिंक रोड की सड़क है जहाँ काफ़ी पेड़ लगे, वहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है, ठंड लगती है, एकदम ठंडी हवा। BHL में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भोपाल से 2 डिग्री कम होता है। हम क्या अपने आप को इतने गर्म कर लें कि यहाँ भोपाल छोड़ने की स्थिति में आ जाए? आज भोपाल का एकमात्र इलाका जो हरियाली से आच्छादित है, अगर आप ऊपर से फोटो लेंगे कहीं से तो आपको लगेगा कि आच्छादित है और वाटर बॉडी है, लेकिन उसके बाद इसको जोड़ना मुझे समझ में नहीं आया। दीपक जी, यदि हम देखें मंडी द्वीप से मिसरोद के पहले से ही एक बाईपास बना हुआ है जो भोजपुर के बगल से निकल के और सीधा वो फंदा तक जोड़ता है, तो फिर इस बाईपास की जरूरत क्यों पड़ी है? आपका जितना ट्रैफिक है मंडी द्वीप से इंदौर ले जाने वाला, वो ट्रैफिक उस बाईपास से जा सकता है। 4 लेन रोड है, उसे आप चाहें तो 6 लेन कर सकते हैं। फिर नई बाईपास की जरूरत क्यों पड़ी है? कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि राजनीति में जो रसूखदार होते हैं तथाकथित जिसे कहा जाता है, उनका भूमि की तरफ ध्यान ज़्यादा हो। तो आपकी वह भी 3-4 दिन पहले मैंने खबर देखी और उस खबर के बाद मुझे लगा कि रविंद्र जी से एक बार संपर्क इस चीज़ को लेकर करना चाहिए। तो पहल तो मैंने ही करी और मुझे लगा कि कहीं न कहीं एक सकारात्मकता की तरफ प्रेस का ये जो नज़रिया है आपके माध्यम से, उस पर इस चीज़ को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आपने इससे कहा कि वो रोड ऑलरेडी मौजूद है, अभी उस पर इतना बर्डन नहीं है।
अगर हो भी जाए तो 6 लेन में आप परिवर्तित करें, और नहीं हो तो थोड़ा आगे बढ़ा देना, आप आगे बढ़ा। लेकिन ये वाटर बॉडियाँ जो है ये क्या वापस आ जाएगी? आज हम बड़े तालाब का पानी पी नहीं सकते, छोटे तालाब का तो छोड़ ही दो। तो ऐसी स्थिति में क्या ये तालाब जिन्होंने बनाए थे, काय के लिए बनाए थे? लेकिन आज हम उन चीज़ों को विस्मृत कर दें। वॉटलेट जो परियोजना चली थी उसके नाम के भी कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि निशान जो दिख रहे हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं होता है। अभी आपने देखा कि तोड़फोड़ किस लिए कहेगी कि तालाब का कैचमेंट है। क्या फिर हम तोड़फोड़ की तरफ जाएंगे और फिर उन गरीबों को निशान बनाएंगे जो वहाँ बेचारे बस जाएंगे? और उसके अलावा उनके लिए कौन, जो मूक प्राणी है, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो जंगल में रहने वाला बंदर हो, चाहे वो बाघ हो, इनके लिए कौन लड़ेगा? आज पूरा संसार इनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। और हम अपने पास होते हुए, हमारे नज़दीक होते हुए 3 तालाब, 2 नदियाँ जो हमारे लिए बहुत प्राणदायिनी, जीवनदायिनी है, आज उनको हम खोएंगे। सिर्फ मैच इस संबंध में आप मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो इसको फाइनेंस कर रही है, कुछ पत्राचार करेंगे या आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट जाएंगे? किस तरह की तैयारी दीपक जोशी जी की है? देखिए रविंद्र जी, मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है। जो लोगों ने मुझे बात कही तो मैंने कहा भाई ये लड़ाई थोड़ी लंबी हो सकती है, हमने को लड़ना पड़ेगा। हमारे संसाधन सीमित है, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम पहले सरकार तक आवेदन पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि निरस्त हो। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का जो रुख था अभी भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर, काफ़ी सकारात्मक लगा। हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनका क्षेत्र इससे लगा हुआ है, तो उनको भी हम वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार को समझाने का प्रयत्न करें कि इसको हटाया जाए। अगर इसके बाद भी नहीं समझता तो हम कोर्ट में जाएंगे और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोर्ट इसके पक्ष में फैसला देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक जोशी जी, ये हैं सच्चे जनप्रतिनिधि जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। पार्टी कुछ भी हो, उन्होंने सबसे पहला शब्द बोला कि ये ऐसा मुद्दा है जिसे हमें दलगत भावना से ऊपर उठ के लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि कल तक ये बीजेपी में थे तो आज कांग्रेस में है, इसे ना सोचकर सीधा सीधा इनका कहना है कि इसके गुण दोष के आधार पर निर्णय लीजिए। वे कहा है कि हम पहले सरकार को जगाने का काम करेंगे, सरकार नहीं मानती है तो पर अंतिम विकल्प हमारे पास कोर्ट जाने का है। लेकिन ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, जिसे एक खूबसूरत राजधानी कहा जाता है, वहाँ विकास के नाम पर एक बड़ी विनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। दीपक जी ने इस मुद्दे को उठाया है। उम्मीद है कि दीपक जी अकेले खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर 2, 4, 6 लगातार ये कारवां बढ़ता जाएगा और ये एक बड़ा मुद्दा अगले आने वाले समय में भोपाल में बनेगा। उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।